अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का मेन टॉपिक है तहज्जुद की नमाज़। तो तहज्जुद की नमाज़ किस तरीके से, क्यों और कैसे पढ़ी जाती है, आज का मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि तहज्जुद की नमाज़ का जो वक्त होता है, उसकी फ़जीलत जो होती है, तो उसकी फ़जीलत का वक्त रात का आखिरी तिहाई हिस्सा होता है। मतलब जब रात का 3 बजे का टाइम होता है, फ़जर की नमाज़ के 1 डेढ़ घंटे पहले का जो वक्त होता है वो टाइम परफेक्ट होता है। वैसे तो आप इशा की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे कम भाई बहनों को ये बात पता है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सोए आप तहज्जुद की नमाज़ अदा नहीं कर सकते हैं। इशा की नमाज़ के बाद चाहे आप 2 मिनट के लिए क्यों ना सोएं, लेकिन सोना बहुत ज़रूरी, उसके बाद ही आपकी नमाज़ अदा होगी। तो तहज्जुद की नमाज़ सोचें मोमिनो, मज़ा नहीं आ जाता कि सारी दुनिया सो रही हो और ख़ासकर जवान इंसान ये नमाज़ अदा कर रहा हो। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जवान इंसान रात के आखिरी पहर में, जब सारी दुनिया सो रही हो, वो बंदा नमाज़ अदा कर रहा है तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है, अल्लाह ताला उसे देखकर मुस्कुराता है। तो ये तहज्जुद की नमाज़ जो है वो 2-2 रकात करके अदा की जाती है। आप 2-2 रकात करके अदा कर सकते हैं। आप इसकी 4 रकात भी नमाज़ अदा कर सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ये नमाज़ पढ़ें तो बहुत इत्मीनान से पढ़ें। ये नमाज़ बहुत इत्मीनान से पढ़ी जाती हैं क्योंकि इसमें सारी दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब होता है। तो ये नमाज़ जब आप पढ़ें तो 2-2 रकात पढ़ें। तो जब तहज्जुद की नमाज़ आप पढ़ें तो आप नियत बांधें। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ें, अलहम्दो की सूरत पढ़ें, सूरह फातिहा। फिर उसके बाद आपको 50 बार सूरह इखलास पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। फिर आपको रुकू में चले जाना है। रुकू के बाद आप सजदे में जाएंगे। जब आप सजदे में जाएंगे, सजदे में आप सुबहाना रब्बियल आला पढ़ने के बाद सजदे में ही आप 40 बार ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपको 40 मरतबा पढ़नी है। ये एक सजदे में पढ़ेंगे, फिर उसी के बाद जब आप दूसरा सजदे में जाएंगे तब भी आपको ये 40 मरतबा पढ़नी है। जब ये दुआ आप पढ़ लें तो फिर आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद फिर अलहम्दो की सूरत पढ़ें। अलहम्दो की सूरत के बाद फिर 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपको 50 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर रुकू में जाएंगे, रुकू के बाद सजदे में जाएंगे, सजदे में जाने के बाद फिर सुबहाना रब्बियल आला पढ़ने के बाद आप फिर से आपको 40 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपको 40 मरतबा पढ़नी है। इस तरीके से 40-40 करके 4 बार पढ़ेंगे तो 160 बार आपकी ये दुआ हो जाएगी और 100 बार आपकी सूरह इखलास कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप दुआ मांग लीजिए और दुआ इतनी कसरत से मांगना है आपको कि हमेशा जब भी आप दुआ मांगें तो सबसे पहले 3 बार आपको दरूद शरीफ पढ़ना है और फिर दुआ मांगने के बाद 3 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे। और हमेशा आप हमारे प्यारे नबी पाक करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ही दुआ मांगें अल्लाह से। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये नमाज़ पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से हम अल्लाह के करीब होते हैं, चेहरे पर नूर होता है, एक कशिश होती है, चेहरा चमकदार होता है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से हम किसी के मोहताज नहीं होते हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से बुढ़ापे में कमर टेढ़ी नहीं होती है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से हमें मुश्किलात या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तहज्जुद पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। तहज्जुद पढ़ने से जो हम अल्लाह से सवाल करते हैं वो सवाल हमारा पूरा होता है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह हमें इज़्ज़त अता फ़रमाता है, हम किसी का मोहताज नहीं रहते हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से हमें अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फ़रमाते हैं, हमें अच्छी सेहत अता फ़रमाते हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से कब्र के अंदर जन्नत की रोशनी रहती है। ये एक ऐसी नमाज़ है, ये एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा करीब होता है। तहज्जुद की नमाज़ आप लोग ज़रूर पढ़ें और ये ख़ास ख़याल रखें कि सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप 2 मिनट के लिए क्यों ना सोएं। और ये बात भी ख़ास ख़याल रखें कि रात के आखिरी पहर में ही ये नमाज़ पढ़ें, तब अल्लाह ताला हमारे बहुत ज़्यादा करीब होता है, अल्लाह हमारी सारी दुआएं कबूल करता है। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हम सभी भाई बहन जो भी तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं उनकी सारी दुआएं कबूल अता फ़रमाए, उनकी हमेशा
دل کی ہر مرادوں کو قبول عطا فرمائے، ان کی جائز دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ کامنٹس باکس میں اپنا نام ضرور لکھیں، ہم آپ کے لیے دعا ضرور کریں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کی دل کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں، تاکہ میں ہم آپ کو ایسے اچھی ویڈیو اور ہم اپنے دینی اسلامک چینل پر دین سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔